हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों कर चुके थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद लिखा है यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग समझिए कि यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यानी कि वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके बाद आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, एंगल में है √1 + x/2, जहाँ x की वैल्यू -1 to 1 हो सकती है। ये कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता किसी क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से देखिए, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। x को हमने क्या पुट किया, कोस थीटा पुट किया। अब यहाँ से देखिए, जब x को आपने कोस थीटा पुट किया, तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स x हो जाएगी। उसके बाद पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 + x की जगह रखेंगे कोस थीटा अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √ में 1 + कोस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। अब कोस स्क्वायर थीटा का √ है, तो वैल्यू क्या आएगी, ये कोस इनवर्स इंटू में ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2, यानी कि स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया। अब कोस से कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू क्या आ गई, थीटा अपॉन 2। y की वैल्यू आई थीटा अपॉन 2, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स x। तो दोबारा से पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 1/2 इंटू में कोस इनवर्स x, यानी कि थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया। तो रीजन में आप लिख भी सकते हो यार, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x है, इस तरीके से। अब आप इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से 1/2 तो एज इट इज, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -√1 - x²। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि सर हम क्या पुट करें, कि वैल्यू क्या पुट करें कि ये बाहर कैंसिल हो जाए। ये काफ़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। अब देखिए, बाहर क्या था, कोस इनवर्स था, तो हम अंदर जो एंगल है हमें वो वैल्यू पुट करनी है कि वो पुट करने से कोस थीटा में ही चेंज हो, यानी कि कोस में ही चेंज हो, ताकि लास्ट में जैसे अभी हमने कट किया कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाए, जो भी एंगल बचे सिर्फ उसी का हम डेरिवेटिव निकालें। अब अगले में देखिए, बाहर कोस इनवर्स है, तो अंदर हमें x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये क्या बन जाए, कोस में चेंज हो जाए। तो यहाँ से अब x की जगह आप साइन भी पुट कर सकते हो, कोस भी पुट कर सकते हो, दोनों से सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू कोस थीटा ही पुट कर लेते हैं, भी साइन नहीं पुट करते, आप साइन भी पुट कर सकते हो। देखिए, जब x को कोस थीटा पुट करोगे, दिस मीन्स जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 इंटू में x की जगह क्या रखेंगे, कोस थीटा, √ में 1 - x² है, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसकी जगह साइन थीटा रखते हैं तो क्या बनता है, 2 साइन थीटा, और ये क्या बन जाता है फिर कोस थीटा। अब ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा का √ क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि सेम वही फॉर्मूला बनता है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो गया 2, ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा का √ साइन थीटा, और इंटू में क्या है, कोस थीटा, यानी कि अगर साइन रखते तब भी यही फॉर्मूला बनता। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, यानी कि कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक ऐसी वैल्यू रखने के लिए बोला था कि अंदर हमारा एंगल में कोस बनना चाहिए ताकि वो कोस इनवर्स से कैंसिल हो जाए, लेकिन आपने यहाँ साइन बना दिया। अब साइन और कोस में तो रिलेशन होता है ना, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स। अब हमारा मेन मोटिव यही है कि इसको कोस में लेके आए। साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन 2 थीटा को, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस π/2 - थीटा।
क्योंकि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो ये कोस में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू इंटू में थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स एक्स, यह कोस इनवर्स एक्स हो गया भी। अब डेरिवेटिव करोगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा, पाई बाई टू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, डेरिवेटिव जीरो, ये माइनस टू है तो माइनस टू एज इट इज। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर माइनस वन से मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस हो गया, और नीचे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सेकंड जो पार्ट है इसको आप सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी है। अब थर्ड पे आइए, अब थर्ड पे देखिए, हम इसको बिना कुछ पुट किए भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और पुट करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए, ये y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब रीजन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टू टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं कि हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली है, यानी कि ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है भी। अब उसके बाद देखिए y इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स आ चुका है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टू एज इट इज टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी कि इस तरीके से, अब देखिए यहाँ से हमने सिर्फ दो ही स्टेप में डेरिवेटिव निकाल दिया, लेकिन अगर पुट करते इसको, यानी कि अगर इसको मैं दूसरे तरीके से डेरिवेटिव निकालूं तो हम क्या करते कि पुट कर दूं भी x को टेंजेंट थीटा, दिस इंप्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x, ये हो गया। यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाती, टेंजेंट इनवर्स इंटू में टू टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यही लिखना पड़ता है ना। अब देखिए y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला होगा, टेंजेंट टू थीटा का, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना ये, टेंजेंट टू है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या बची, टू थीटा, y इक्वल टू टू इंटू में थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, यानी कि तब भी जाके ये क्या बनता, वही बनता प्यारे बच्चों। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन से इसको सोल्व कर देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट आता है, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो 5 से 6 तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब उनमें से आपने कौन सा तरीका यूज़ किया ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि सर आपने तो सिर्फ ये बताया था, हमने ये यूज़ कर दिया, पुट हमें पता नहीं क्या करना है। आप ये सेकंड भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड भी एज इट इज है, सब्स्टिट्यूशन से है आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूले से आप यूज़ कर सकते हो, डेरिवेटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपके अलग अलग तरीके हों कि पहले तरीके से डेरिवेटिव साइन में आ जाए, दूसरे तरीके से कोस में आ जाए, तीसरे तरीके से सिकेंट में आ जाए, लेकिन डेरिवेटिव एक जैसा रहेगा। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, इस तरीके से, यानी कि डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं। अगर वो साइन में आए तो साइन में उस एंगल पे वही वैल्यू रहेगी, कोस में उस एंगल पे वही वैल्यू रहेगी। यानी कि आपने आंसर की तरफ नहीं भागना, आप कंसेप्ट सीखो कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर आप अपने तरीके यूज़ करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जो पार्ट नंबर 4 है, y एक फंक्शन है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से देखिए, बाहर कोस इनवर्स है, अंदर हमें क्या बनाना है, कोस में। तो यहाँ से हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब x को टेंजेंट थीटा पुट किया है, दिस मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स x। तो पुट कर दीजिए y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x, यानी कि 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कोस इनवर्स, ये 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर ही चुके हैं, y इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है,
कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कोस से इस तरीके से हम इसको कैंसिल करके क्या लिखते हैं, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ से देखिए अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है 0 और टेंजेंट इनवर्स x का बार माइनस लगा है तो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट पे आइए, फिफ्थ बिल्कुल इजी सा है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। मैं सिर्फ बता देता हूँ, आप पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। x को आप साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। तो साइन से साइन कैंसिल, 3 थीटा बचेगा, सिर्फ उसका आपने डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट पे आइए, सिक्स्थ है वो है कोट में, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं टेंजेंट। तो पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दिस इम्प्लाई जो थीटा की वैल्यू है वो टेंजेंट इनवर्स x होगी। अब पुट करेंगे, ये है कोट इनवर्स इंटू में 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब वही रूल जैसे हम पीछे अप्लाई करते थे कि कोट इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस, इसके साथ भी मैं 1 मल्टीप्लाई में लगा सकता हूँ, यानी कि टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट थीटा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वही क्वेश्चन है। दिस मीन्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया अभी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, यानी कि टेंजेंट ए प्लस बी 45 प्लस थीटा, इस तरीके से। तो अब टेंजेंट है लेकिन हमें किस में चाहिए, कोट में। तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस करोगे तो 45 डिग्री माइनस और थीटा भी माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कोट से कोट इस तरीके से, y की वैल्यू क्या है 90 माइनस 45 माइनस थीटा। तो y इज इक्वल टू 45 डिग्रीज माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब माइनस लगा है तो माइनस एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेटिव हो गया, कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स इन अपॉन में 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। इस तरीके से आप निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बस आपको वैल्यू पुट करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचते हैं, यानी कि 6 पार्ट यहाँ हो चुके हैं, 7th 8th पार्ट, उसमें आप खुद से देखोगे कि क्या पुट करना है। लेकिन जो 9th पार्ट है उसमें इस तरीके से स्टेटमेंट है, टेंजेंट इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब शायद यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, या फिर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। आप इसमें क्या पुट करेंगे, x को आप पुट करेंगे a टेंजेंट थीटा। जब x को आप a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, ये तो a है एज इट इज है, ये a टेंजेंट थीटा हो जाएगा, यानी कि a माइनस a टेंजेंट थीटा, दोनों में से a कॉमन तो कैंसिल, ऊपर बनेगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा, नीचे 1 माइनस टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, x अपॉन में आएगा, ये क्या हो गया, x अपॉन है इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सारे पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो 5th है, डिफ्रेंशिएट दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, वही हमें डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट है y इक्वल टू साइन इनवर्स एंगल में 1 अपॉन एंड रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 4 वाली चीज़ें हैं वही आ गई, यानी कि बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन कैसे बनेगा वो देखिए। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट थीटा पुट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज जो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट इनवर्स x हो जाएगी। दिस मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्केयर थीटा हो गया भैया। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट स्केयर थीटा के, और कोसिकेंट स्केयर थीटा का अंडर रूट करोगे तो ये क्या हो गया? कोसिकेंट थीटा। इस तरीके से तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। कैंसिल हुआ, y की वैल्यू क्या बची? थीटा। तो थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या था? कोट इनवर्स x। आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो? तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स x का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट से लेके 6 तक, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तीनों का एक ही फॉर्मूला है, एक ही कंसेप्ट है। मैं आपको सेकंड थर्ड करवाता हूँ, लास्ट के 3 आप अपने आप खुद से करेंगे, बिल्कुल इजी से हैं। यानी कि क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर का पता लग जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ से देखें, ये है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4√x अपॉन 1 माइनस 4x। इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू में 2√x अपॉन 1 माइनस 2√x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या कोई इफेक्ट पड़ा? यानी कि 2 इंटू 2√x वही 4√x हो गया। 1 माइनस 2√x का होल स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर, 4√x का होल स्क्वायर x हो जाएगा, यानी कि सेम वही चीज़ हुई ना। तो अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू ये क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? 2 टेंजेंट इनवर्स x का, x यानी कि 2√x। इस तरीके से अब यहाँ आप रीजन में भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ। अब यहाँ से ये वैल्यू हो गई, अब सीधा डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का dy अपॉन डी एक्स, 2 है कॉन्स्टेंट, टेंजेंट इनवर्स 2√x का, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 2√x का होल स्क्वायर जो एंगल में, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करोगे किसका? 2√x का। तो वैल्यू आई 2 अपॉन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर किया तो 4x का होल, ये क्या हो गया? 4x हो गया ना, 2 का स्क्वायर 4√x का x, इनटू में इसका डेरिवेटिव 2 तो कॉन्स्टेंट है, √x का क्या आएगा? 1/2√x। ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू ऊपर क्या आई? 2 अपॉन ये √x मल्टीप्लाई में 1 प्लस 4x। इस तरीके से आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब नेक्स्ट में भी यही प्रोसीजर है। अब यहाँ से देखिए, यही फॉर्मूला एज इट इज लिखे रहने देते हैं। इस y को मैं क्या लिखता हूँ? टेंजेंट इनवर्स। अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये पहले ही ऑलरेडी फॉर्मूला बना पड़ा है, टेंजेंट इनवर्स। अब ये a प्लस एक्स और 1 माइनस ए एक्स बन रहा है भाई, टेंजेंट इनवर्स। अब देखिए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, उसको हम क्या लिखते हैं? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ तो 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला बना। अब यहाँ जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है, सभी में या तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई का बनेगा या टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई का बनेगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू, ये लिखा है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि x की जगह a है और y की जगह x है, इस तरीके से। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स x। इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टेंजेंट इनवर्स a प्लस एक्स को दोबारा से क्या लिखा जा सकता है? टेंजेंट इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया। आप इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से वैल्यू हुई dy अपॉन डी एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू x आपने डेरिवेटिव करना है। a यहाँ क्या है? कॉन्स्टेंट, यानी कि जो टेंजेंट इनवर्स है ये कंप्लीट क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 प्लस टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो इस तरीके से, यानी कि जो आगे वाले पार्ट रह गए 4th 5th और 6th तीनों एक जैसे हैं। या तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा या टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से जो आगे वाले 3 क्वेश्चन हैं उनको भी आप इजीली कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो लाइन मैंने नहीं लिखी, सीधा क्वेश्चन ही लिख लिया। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे दोनों क्या हैं, प्लस में हैं। तो या हम पुट कर लेते हैं इसमें, इसको सोल्व करने के लिए x इक्वल टू कोस थीटा। दिस इम्प्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कोस इनवर्स x होगी। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, एंगल में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा। अब दोनों को प्लस कर देना, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा, इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। तो अंडर रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के अपॉन एज इट इज़ अंडर रूट में ये क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब उसके बाद देखिए y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब अंडर रूट 2 यहाँ से एज इट इज़, अंडर रूट 2 एज इट इज़, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट करोगे तो कोस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ अंडर रूट 2 एज इट इज़, ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये अंडर रूट 2 एज इट इज़, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन, तो ये हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं। तो इस तरीके से यानी कि चारों जगह से ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कोस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से y मैं लिख देता हूँ लाइन, आप ध्यान रखें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस थीटा बाई 2। जब कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस ये भी क्या होगा, टेंजेंट थीटा बाई 2। अब सेम वही प्रोसीजर जो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, 1 को आप लिखें टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस इसके साथ भी क्या लगा दे, टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आगे लिख देता हूँ कि y इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये हो गया टेंजेंट ए माइनस बी का, यानी कि टेंजेंट इनवर्स इंटू में है टेंजेंट ए माइनस बी करोगे तो वैल्यू आएगी 45 डिग्रीज माइनस थीटा बाय 2। तो अब यहाँ से देखिए टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, y इक्वल टू 45 माइनस थीटा अपॉन 2। तो y इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा अपॉन 2 है, थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस इनवर्स x, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 इंटू कोस इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लाइन लिख लेना, dy बाई dx, ये 45 है, 45 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, ये 1/2 एज इट इज़, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, ये पूरा प्रोसीजर है। अब जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो एज इट इज़ है पार्ट नंबर सेकंड के। अब आपने यहाँ किसको पुट किया था, x को कोस थीटा, यहाँ आप पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स, और एंगल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब आप एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस कोस थीटा माइनस में 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा, बस ऊपर उसमें न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ इसी तरीके से देखिए दोनों में
बिल्कुल एज इट इज़ है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सारा क्वेश्चन ही डिटो चलेगा अगर आप एक्स स्क्वायर को कोस थीटा पुट कर देंगे। लेकिन बाद में जब थीटा की वैल्यू आएगी वहाँ कोस इनवर्स आपने एक्स स्क्वायर रखना है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। प्यारे बच्चों, अभी जो हमने 6 का फर्स्ट पार्ट किया है ना, तो उसके आंसर में शायद मैंने माइनस लिखवा दिया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है -1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसको प्लस कर लेना, क्योंकि डेरिवेटिव हम -1/2 कोस इनवर्स एक्स का निकाल रहे थे। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव लास्ट में क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो वहाँ ध्यान नहीं रहा, तो उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव कर लें। उसके बाद देखिए जो थर्ड पार्ट है, यानी कि y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाहर टेंजेंट है और टेंजेंट इनवर्स है, अंदर कोशिश करेंगे कि टेंजेंट बने। अब टेंजेंट कैसे बनेगा, तो यहाँ से देखिए पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा। x को हम क्या पुट कर लेते हैं, ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं अभी। अब अगर x को ए साइन थीटा लिखा है, तो x अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो आप पुट कर लीजिए y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की जगह लिखेंगे a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, जब ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ए, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस, ये सॉरी स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया अभी। अब ए से ए हुआ कैंसिल, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये है साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया, ये टेंजेंट थीटा। तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई, थीटा। अब y की वैल्यू थीटा है, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x बाई ए। दिस मीन्स y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो x बाई ए है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई ए। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं, नीचे से ए स्क्वायर एलसीएम और ए स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर क्या हो जाएगा, ए अपॉन, यहाँ क्या हुआ, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू में 1 अपॉन ए है, ए से ए कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि फर्दर आप बस आगे इसको सोल्व करके लिख दीजिए। उसके बाद पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स, और एंगल में देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में x की पावर 4 गिवन है। अब पावर अगर 2 हो तो हम कुछ ना कुछ पुट कर सकते हैं, यानी कि अब इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से लिखोगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में, यहाँ से देखिए x की पावर 4 कॉमन, तो क्या बचा, 1 प्लस ए की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, यानी कि अंडर रूट में से आपने x की पावर 4 को क्या ले लिया, कॉमन। तो अब देखिए साइन इनवर्स ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 का अंडर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस ए की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दिस मीन्स y की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स एंगल में है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस ए की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। अब यहाँ हम पुट कर लेते हैं a बाई एक्स को, क्या पुट करेंगे, कोट थीटा। a बाई एक्स को पुट किया, ये ध्यान रखें। दिस इम्प्लाइज जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी कोट इनवर्स a अपॉन एक्स। तो यहाँ से y इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस, अब a बाई एक्स को कोट थीटा पुट किया है, सॉरी ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 4 है, यानी कि यहाँ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा।
तभी तो इसका स्केयर बनेगा ना, यानी कि ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर का होल स्केयर लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्केयर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोट स्केयर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्केयर थीटा। कोसिकेंट स्केयर थीटा का अंडर रूट करोगे तो कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, थीटा, और y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, कोट इनवर्स या ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। उसके बाद कोट इनवर्स इस पूरे को x मान लीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कोट इनवर्स x का, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर, इसका होल स्केयर करोगे तो a की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि ए स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, इसका डेरिवेटिव अलग से आपने करना है। तो बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए आगे, ये तो सिंपल हो गया ना। अब यानी कि ये एक्स की पावर 4 ऊपर चला गया, एलसीएम लोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे। ए स्केयर कॉन्स्टेंट है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ए स्केयर इंटू में 1 अपॉन एक्स स्केयर, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो ए स्केयर एज इट इज़, इसको मैं एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ, -2 पावर आगे ए स्केयर, एक्स की पावर एक और माइनस होगी तो -3 हो जाएगी, तो अपॉन में क्या होगा एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ये डेरिवेटिव आपके सामने लिखा है, उसको जितना जल्दी हो जितना ज़्यादा हो सके उसको सोल्व करके आपने आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से जो पार्ट नंबर 4 है उसको आप सोल्व करेंगे। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है उसका 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 - 2x अपॉन 1 प्लस 6x। बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इसको मैं एज इट इज़ लिख सकता हूँ 3 - 2x अपॉन, नीचे वाले को मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू में 2x, वही 6x बनेगा ना। अब देखिए ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। किसका फॉर्मूला होगा, टेंजेंट इनवर्स x, यानी कि x की जगह तो क्या है 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स y यानी कि 2x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx, टेंजेंट इनवर्स 3 कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, माइनस में टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर यानी कि 2x का होल स्केयर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि 2x। तो ये क्या हो गया -1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया 4x स्केयर, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हुआ 5th पार्ट का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से जो 6th पार्ट है, अब 6th पार्ट में आप देख रहे हैं कि √1 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स ये एंगल में गिवन है, बार है टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि साइन पुट करें तब भी कुछ यहाँ चेंज नहीं हो रहा, कोस पुट करें तब भी कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो इसको डायरेक्ट कर लो आप, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है। अब टेंजेंट इनवर्स पूरा ये एंगल क्या है x है या थीटा मान लो, तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्केयर यानी कि 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स पूरे का होल स्केयर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ √1 में 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स। अब ये एज इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस √1 में 1 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स का होल स्केयर। जब इसका डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्केयर, और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, माइनस में x का डेरिवेटिव 1, इसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 से 2 कैंसिल। अब आप आगे इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 6। उसके जो पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 बच्चा प्यारे बच्चों, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि जो पहले 6 पार्ट में आपने सीखा वो 7 और 8 में आप कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इनके लगभग सभी पार्ट मैंने आपको करवाए कि ये मान के चलो 80% तो मैंने करवाई दिया। 1-2 पार्ट हर एक क्वेश्चन में से छोड़े हैं वो आपके लिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हैं। अगर आपसे वो पार्ट नहीं होते तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप तक उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।